मार्च 2026 होली का दिन होता है। सभी लोग इस दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करनी है इस सब की प्लानिंग करने लगते हैं। ऐसे ही एक पति पत्नी जो सुबह के 5 बजे जगते हैं और अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि आज इस तरह का खाना बनाना है, इस तरह के लोगों से मिलना है, इन लोगों को रंग लगाना है, इनके पास जाना है। ये सब करते करते उन्हें 1 घंटे का समय बीत जाता है। जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं तो उनके दरवाजे की घंटी को बजाया जाता है। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो रंग से सराबोर हुआ पड़ा था। वो पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति है कौन। पूरी तरह से रंग में घुला मिला था। तो उनके घर के अंदर आने के बाद ही जो यहाँ पर पति होता है उसके चेहरे पर गुलाल लगाने लगता है, कई तरह के रंग डालता है और फिर एसिड उसके चेहरे पर डाल देता है। उसका चेहरा जलने लगता है। तुरंत ही उसके घर के अंदर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर पति थोड़ा सा होश में आता तो उस व्यक्ति को पकड़ता है, उसके ऊपर जमकर हमला करता है। ये तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। और जब यहाँ पर शोर मच रहा था तो अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों, होली का त्योहार अब मातम में बदल चुका था। अब ये यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि ये सब करने वाला ये शख्स है कौन। जब उसे होश आता है और जब पूरी कहानी उसे डिटेल से पूछी जाती है तो एक बार के लिए यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के अंदर बाबीगंज जगह पड़ती है और उसी के बालाजी नगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आरती पांडे नाम की एक महिला जिसकी उम्र 31 साल होती है, उसका पति ब्रिजदीप जिसकी उम्र 35 साल होती है, घर के अंदर बड़े आराम से रह रहे होते हैं। 4 मार्च 2026 सुबह के 5 बजे का वक्त रहा होगा जब पति पत्नी जगते हैं और आज अपने दिन की जो शुरुआत है वो अच्छे से करते हैं और कहते हैं कि आज होली का पर्व है, इस पर्व को हम आज बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, जैसे ही 6 बजते हैं, 6 बजे इनके दरवाजे पर एक व्यक्ति अंदर आ जाता है और यहाँ पर पति उसे देखता है तो पूछने लग जाता है कि आप लोग कौन हो भैया, कैसे घर के अंदर घुसे आ रहे हो। वो कहता है कि होली का त्योहार है, हम होली मनाने के लिए आपके साथ आए हैं। तो यहाँ पर ब्रिजवीर उससे कहने लगता है, होली मनाने के लिए सुबह के 6 बजे कौन किसके घर पर जाता है। तो यहाँ पर वो ब्रिजदीप से यही कहता है कि भैया, अगर अपनों से प्यार हो तो कोई कभी भी किसी के घर पहुंच सकता है। अब ब्रिजदीप भी कुछ नहीं कह पाता और ब्रिजदीप को वो गुलाल लगाने लगता है और उसके बाद एसिड उसके चेहरे पर डाल देता है। उसका चेहरा जलने लग जाता है और वो वहीं पर इधर उधर टकराने लगता है। उसके बाद जो इसकी पत्नी होती है आरती पांडे, उसके पास ये व्यक्ति जाता है और वहाँ जाने के बाद उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। दोस्तों, आरती चीखती है, चिल्लाती है और फिर यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी भी उसके घर में आने लगते हैं। उससे पहले जो पति होता है अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनकर सीधे उस कमरे में घुस जाता है और उस व्यक्ति के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वो व्यक्ति भी बेहोश हो जाता है। आनन फानन में ही अब तीनों लोगों को नज़दीकी जो हॉस्पिटल है उसमें ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो जो पत्नी होती है आरती पांडे वो यहाँ पर मर जाती है, अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। दोस्तों, अब इन दोनों लोगों के होश में आने का इंतज़ार किया जाता है और जब इनमें से एक व्यक्ति को होश आता है तो उस व्यक्ति के बारे में जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, उसे पूछताछ करती है तो अपने आप का नाम वो मनमोहन पांडे बताता है जिसकी उम्र 33 साल है, जो आर मिशन के रीति मोहल्ले का रहने वाला होता है।
दरअसल जब उससे पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती कि तुम कौन हो और यहाँ आकर तुमने इनके ऊपर हमला क्यों किया, तो वो व्यक्ति बताने लगता है कि जो ये बृजदीप की पत्नी है, ये बृजदीप की पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है और मेरी एक 6 साल की बच्ची है। मेरा अभी भी इसके साथ कोई तलाक नहीं हुआ है, लेकिन ये फिर भी इस लड़के के साथ में रह रही है। दोस्तों, दरअसल ये कहानी की शुरुआत आज से पीछे 10 साल में पहुंच जाता है और वहां वो बताता है कि आज से 10 साल पहले उसकी मुलाकात आरती से होती है और आरती और मनमोहन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार करते करते एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस सब के बारे में घर वाले कभी भी राजी नहीं होते। फिर ये दोनों घर से भाग जाते हैं और भागकर एक जगह रहने लगते हैं। कुछ दिनों का समय बीतता है, माता पिता भी मान जाते हैं। फिर मनमोहन इस अपनी पत्नी आरती को लेकर अपने घर, अपने परिवार में आ जाता है और वहाँ पर रहने लगता है। कुछ साल का समय बीतता है और इनको एक बेटी हो जाती है। बेटी होने के बाद मनमोहन अपनी पत्नी को लेकर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगता है और वहीं पर वो अब शराब भी पीने लगता। ना तो कुछ कामकाज किया करता, ना ही कुछ आगे के बारे में सोचा करता। पत्नी उससे कहती कि अब बेटी भी हो गई है, इस बेटी का खर्चा कैसे चलेगा, तो इसके बारे में सोचता ही नहीं है। आपस में बहुत सारी लड़ाई होती, पति साफ मना कर देता है। फिर पत्नी हार थक कर एक फैसला लेती है, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है और वहाँ से अपनी बेटी को पालने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो पति होता है, जब भी इसकी तनख्वाह आया करती तो इससे पैसे छीन लिया करता, इसी तरह से इसे प्रताड़ित करने लगता है। दोस्तों, घटना से सही 2 साल पहले जो पत्नी होती है वो अपने मायके में आ जाती है और ये फैसला लेती है कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। जो पेपर हैं उन्हें कोर्ट में दायर कर दिया जाता है। कोर्ट में मामला चल ही रहा होता है। घटना से 6 महीने पहले का वाकया होता है, जब इस औरत की मुलाकात एक बृजदीप नाम के लड़के से होती है जो सोलर पैनल लगाने का काम किया करता है। दोस्तों, मुलाकातें इतनी आगे बढ़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं और फिर यहाँ पर मामला ऐसे आगे बढ़ जाता है, ये दोनों एक कमरा किराए पर ले लेते हैं जो बालाजी नगर की एक कॉलोनी है उसमें होता है और वहीं पर ये आराम से रहने लगते हैं। दोनों एक पति पत्नी की तरह रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इस सब के बारे में जब इसके पति मनमोहन पांडे को पता चलता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है कि मेरे साथ इसका तलाक नहीं हुआ और ये इस तरह से किसी दूसरे मनुष्य के प्यार प्रसंग में है, उसके साथ रह रही है। दोस्तों, अब मनमोहन यहाँ अंदर ही अंदर जलने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है कि इस पत्नी ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया है, इसे मुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। दोस्तों, इस सब के लिए वो प्लानिंग करता है और प्लानिंग इसकी 4 मार्च 2026 को सटीक बैठती है। सुबह के 6 बजे इन लोगों के ये घर पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद पहले इसके पति के ऊपर तेजाब डालता है और वहां जाने के बाद सबसे पहले जो आरती का ये पति होता है इसके ऊपर एसिड डालता है और उसके बाद आरती के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। जो इसका पति होता है वो इसके साथ हाथापाई करता है। फिर ये लोग तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का मामला यहाँ पर हो जाता है। जो होली का त्योहार होता है, जो यहाँ पर खुशियों के साथ मनाया जाने वाला था, वो अब एकदम से मातम में बदल जाता है। दोस्तों, चारों तरफ यहाँ पर चिल्ला चोट होने लगती है। चारों तरफ लोग बाग यही कहने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने जो किया वो बहुत ही गलत है। अगर इसकी पत्नी से अलग होना चाहती थी तो उसे अलग हो जाने देना चाहिए था, इसको उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, अब यहाँ पर इसकी बेटी है जो वो अकेली रह जाएगी, क्योंकि ये खुद तो जेल के अंदर चला जाएगा, उसकी पत्नी मर चुकी है। अब ये करेंगे तो क्या करेंगे। दोस्तों, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था कि इसकी बेटी की देखरेख इसे करनी पड़ रही है। दोस्तों, बेटी इसकी है तो देखरेख तो इसी को करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर इसने जो कदम उठाए थे वो बहुत ही गलत थे और बहुत ही नाजायज़ थे, जिस वजह से आज ये जेल के अंदर
चला गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को कभी भी अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो कमल सिंह का आता है, 100% लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है पुष्पा श्रीवास्तव का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सिंह जी, सही बात है भाई जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी, राम राम भाई साहब, राम राम जी। मुकेश सिंह जी, आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। विमला ग्रीप्स जी, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।